वेलकम टू बिग ड्रीम्स एकेडमी। और आज यहाँ पे क्लास 10 साइंस का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। टाइटल है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। अगर पहला चैप्टर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे चैप्टर को। मेक श्योर कि आप बिग ड्रीम्स एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली एजुकेशनल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले आपका इस चैप्टर के साथ थोड़ा जान पहचान इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। तो हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं अपने अलग अलग कामों के लिए। अब अगर हम उनके टेस्ट की बात करें तो कुछ उनमें से मीठे होते हैं, कुछ सॉल्टी होते हैं, कुछ कड़वे होते हैं और कुछ खट्टे होते हैं। तो क्या रीज़न है, क्या चीज़ की वजह से वो ऐसे अलग अलग टेस्ट के होते हैं, कोई खट्टा, कोई कड़वा, कोई सॉल्टी? इसका रीज़न है उनमें प्रेजेंट एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स। तो अब इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एसिड्स की बात करते हैं। एसिड्स क्या है? एसिड एक टर्म है जो इसका मेन ओरिजिन है एसिडस। लैटिन वर्ड है एसिडस जिसका मतलब होता है खट्टा। तो ये एसिड एसिडस वर्ड से बना है। इनफैक्ट जो भी चीज़ टेस्ट में खट्टा होती है, सोर टेस्ट होता है जिसका, वो एक एसिड कंटेन करता है। जैसे कि आपका लेमन जूस हो गया, टोमेटो, विनेगर, घर में जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं तो इनमें कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट ज़रूर होगा। अब यहाँ पे एक आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ मैं। ये हैं आपके डेली लाइफ की कुछ चीज़ें जिनमें एसिड प्रेजेंट होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑरेंज, लेमन, इमली और ग्रेप, विनेगर, कर्ड, टोमेटो, गैस्ट्रिक जूस, टी, रेड आंट, सब में ये देखिए ये एसिड प्रेजेंट होते हैं। आप देख लेना, याद कर लेना कौन कौन से एसिड प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स के बारे में, मतलब एसिड्स को कैसे क्लासीफाई किया गया है। तो एक होते हैं ऑक्सी एसिड। ऐसे एसिड्स जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जिसमें कंटेन होते हैं, मतलब उसमें हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है, तो इनको बोलते हैं ऑक्सी एसिड। जैसे कि यहाँ पे नाइट्रिक एसिड हो गया HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। ये सारे क्या हैं? ऑक्सी एसिड्स हैं। सेकेंड टाइप के एसिड्स की बात कर लें, ये होते हैं हाइड्रा एसिड। हाइड्रा एसिड मतलब जिसमें कोई और नॉन मेटेलिक एलिमेंट हो सकता है हाइड्रोजन के साथ, बट ऑक्सीजन नहीं होगा, उसे बोलेंगे हम हाइड्रा एसिड। एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में। जो हम अपने डेली लाइफ में चीज़ें यूज़ करते हैं, जिनमें जो खाने की चीज़ें होती हैं जिनमें एसिड्स होते हैं, ये सारे ऑर्गेनिक एसिड हैं। मतलब जो नेचुरली अपने आप बने हैं ना, ये सारे क्या हैं? ऑर्गेनिक एसिड। जैसे आपका ये जो फ्रूट आइटम है, इनमें जो एसिड्स हैं ये ऑर्गेनिक एसिड हैं। पर इनऑर्गेनिक क्या होते हैं? जो हम लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। इनको मिनरल एसिड्स भी बोलते हैं। ये लेबोरेटरी में यूज़ होते हैं, मतलब ये नेचुरली नहीं बनते, नेचुरल चीज़ों में नहीं होते हैं। अब हम समझेंगे कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं। एक एसिड बेसिकली क्या होता है, उसका एक सॉल्यूशन होता है वाटर का, मतलब वाटर के साथ हम एसिड को डिसॉल्व कर देते हैं। तो जब कोई सॉल्यूशन में ज़्यादा एसिड होता है, मतलब मान लो अगर 100 ml का एक सॉल्यूशन है और उसमें 80% एसिड है और 20% पानी है, तब हम उससे क्या बोलेंगे? कंसनट्रेटेड एसिड बोलेंगे। मतलब उसमें ज़्यादा वैल्यू प्रेजेंट होगी। और वहीं जिसमें कम एसिड होगा, मतलब 100 ml में से मान लो 20 ml या 30 ml यहाँ पे एसिड है, तो इसको हम बोलेंगे डाइल्यूट। ठीक है, मतलब जिसमें ज़्यादा कंटेन होगा वो कंसनट्रेटेड और जिसमें कम एसिड होगा वो डाइल्यूट। अब हम जानेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स के बारे में। कुछ एसिड जब उन्हें वाटर में डिसॉल्व करा जाता है तो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं और बहुत सारे हाइड्रोजन आयन्स देते हैं। इन एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया और नाइट्रिक एसिड हो गया और सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। इनमें ज़्यादा H+ आयन्स होते हैं। और वहीं कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जो कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं होते, बहुत कम डिसॉल्व होते हैं और कम H+ आयन्स देते हैं। इनको बोलते हैं वीक एसिड्स। जैसे कार्बोनिक एसिड हो गया और एसिट्रिक एसिड हो गया। फिर हम बात करते हैं बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। एक एसिड की बेसिडिटी क्या होती है कि उसके अंदर कितने रिप्लेसेबल एटम्स हाइड्रोजन के अवेलेबल हैं।
ओके, मतलब जितने उसमें हाइड्रोजन के एटम्स होंगे उसके एक मॉलिक्यूल में उतने उसकी बेसिडिटी होगी। यहाँ पे कुछ एग्जांपल के लिए हम देख लें, HCl है, इसमें हाइड्रोजन एक एटम है, HNO3 में 1 है, H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है और H3PO4 में 3 आइटम है। तो यही इनकी बेसिसिटी हो गई। अब एसिड्स की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है दे आर सॉर इन टेस्ट, मतलब इनका टेस्ट खट्टा होता है, एकदम खट्टे होते हैं टेस्ट में। तो जितने भी आपने जैसे खट्टी चीज़ें होती हैं वो एसिड होती हैं। ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, मतलब अगर इनमें ब्लू वाला लिटमस पेपर डालोगे तो वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। और एसिड्स अपनी एसिडिक प्रॉपर्टीज सिर्फ वाटर की प्रेजेंस में ही शो करते हैं, मतलब जब वाटर में उसे डिसॉल्व किया जाता है, वरना वो एसिड जैसा कोई काम नहीं करता। और इनके जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, मतलब इनका जब सॉल्यूशन बनाओगे तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। और ये कुछ मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, मतलब जब भी इनकी रिएक्शन किसी मेटल के साथ होगी तो कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। अब हम दूसरे टॉपिक यानी बेसिस के बारे में बात करेंगे। बेसिस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो टच करने में सोपी होते हैं, यानी साबुन जैसे होते हैं और उनका टेस्ट कड़वा होता है। जैसे आपका सोडियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, कॉपरिक ऑक्साइड हो गया और आयरन के ऑक्साइड्स हो गए, और सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या हैं? बेसिस हैं। मतलब ये झाग जनरेट करेंगे, सोपी होंगे और टेस्ट इनका बहुत कड़वा होगा, तो ये होते हैं बेसिस। अब हम एल्काइलीज के बारे में बात करेंगे। ऐसे बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, उनको बोलते हैं एल्काइलीज। जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, सिर्फ वही वाले। जो सॉल्व नहीं होते हैं वाटर में, जो घुलते नहीं हैं, वो एल्काइलीज नहीं होते। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ये डिसॉल्व हो जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी पानी में घुल जाता है। तो ये सब क्या है? एल्काइलीज हैं। अब हम बेसिस के कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। बेसिस क्या होते हैं? टेस्ट में कड़वे होते हैं। ये तो हमको पता चल गया इनका टेस्ट क्या होता है? कड़वा। एसिड्स का होता है खट्टा और बेसिस का होता है कड़वा। और इनका जो सॉल्यूशन होता है, अगर आपको इनको पानी में घोलोगे तो वो साबुन जैसा झाग जनरेट करेगा, मतलब वो साबुन जैसा होगा। ठीक है, तो सोप्स में ज़्यादातर बेस यूज़ होता है। सोप्स बनाने के लिए क्या यूज़ होता है? बेस। और ये रेड को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब ये रेड लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? ब्लू कलर का कर देंगे अगर आप उनके सॉल्यूशन में डालोगे। ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल के हम इक्वेशन ले लेते हैं। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारे को यहाँ पे एक सॉल्ट यानी NaCl मिल रहा है, जो कि जनरल सॉल्ट होता है, आपके घर का नमक, और वाटर जनरेट हो रहा है। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब हम स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के बारे में जानेंगे। कुछ बेसिस क्या होते हैं, जब उन्हें वाटर में डिसॉल्व करा जाता है तो वो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। ये हो गए स्ट्रॉन्ग बेसिस। और इनमें ज़्यादा OH आयोन्स निकलते हैं। जब इन्हें डिसॉल्व करते हैं तो क्या निकलते हैं? ज़्यादा OH आयोन्स निकलते हैं। और वहीं कुछ ऐसे बेसिस होते हैं जब उन्हें वाटर में डिसॉल्व करा जाता है तो बहुत कम डिसॉल्व होते हैं, मतलब उनमें कम OH आयोन्स निकलते हैं, तो उन्हें वीक बेसिस बोलते हैं। अब एक बेस की एसिडिटी के बारे में बात करते हैं कि एसिडिटी ऑफ बेस क्या होती है। तो जैसे कि एसिड क्या होती थी, जितने उसमें H मॉलिक्यूल्स होते थे, वैसे ही इसमें क्या होता है, जितने इसमें OH मॉलिक्यूल होते हैं यानी हाइड्रोक्साइल मॉलिक्यूल होते हैं एक मॉलिक्यूल में बेस के, वो हो गई इसकी एसिडिटी। जैसे एग्जांपल के लिए ये कुछ हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी 1 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की 2 है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की 3 है। देखिए इनमें OH के 1, 2, 3 मॉलिक्यूल कंटेन है, इसलिए इनकी एसिडिटी 1, 2, 3 है। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक हम डिस्कस करेंगे। इससे आगे का हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना आने वाली एजुकेशनल वीडियोस के लिए। और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, आपके लिए मैं ऐसी वीडियोस बनाता हूँ जो आपको अच्छे से समझ आ जाए, तो उसको अप्रिशिएट करने के लिए आप लाइक बटन को दबाइए। बाय, टेक केयर।